और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उस बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे देते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख के इनामी बदमाश काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई है। आपको ये जानकारी दे दें कि जठेड़ी वही बदमाश है जिसके खिलाफ दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। उसके खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जठेड़ी गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। इस गिरोह के कुछ बदमाश विदेश में बैठकर भी इसे चलाते हैं। जठेड़ी के साथ ही पुलिस ने एक महिला डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंच को भी गिरफ्तार किया है। मैडम मिंच राजस्थान के कुख्यात बदमाश आनंदपाल सिंह की सहयोगी रह चुकी है। अनुराधा उर्फ मैडम मिंच पर राजस्थान में फिरौती, अपहरण, हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तो दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी, कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुआ है। काला जठेड़ी 7 लाख का इनामी था जिसे गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, सबसे पहले तो अपडेट दे दीजिए क्योंकि बड़ी कामयाबी है। 7 लाख का इनामी, कई मामलों में इसकी तलाश हो रही थी। जी बिल्कुल, अगर हम काला जठेड़ी की बात करें तो वो इस समय दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में सबसे बड़ा नाम बनकर उभर रहा था। पिछले कुछ महीनों की बात करेंगे क्योंकि इस गैंग में लगभग 200 से ज़्यादा शूटर हैं और इतना ही नहीं, इसने एक नई स्ट्रेटेजी के साथ गैंग ऑपरेट करने का काम शुरू करा था। इसके जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसके तहत जो भी राज्य हैं उनके हर गैंग से इसकी कोशिश रहती थी कि उनके साथ गठजोड़ कर लिया जाए और फिर अपना वर्चस्व जो है पूरे देश में स्थापित किया जाए। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो जो 5 बड़े राज्य हैं उसमें इसने अपने गैंग को फैला दिया था। और इसके साथ जो लेडी अरेस्ट हुई है अनुराधा चौधरी, वो राजस्थान के कुख्यात आनंदपाल की सहयोगी रह चुकी है। आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, वो राजस्थान में एक बहुत बड़ा अपराधी था और जो पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। अगर हम यहाँ काला जठेड़ी की बात करते हैं तो जो 4-5 मई की रात में छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सुशील कुमार ने जूनियर पहलवान की हत्या की थी, उसमें जूनियर पहलवान सागर धनखड़ का साथी सोनू महल था जिसको बुरी तरह पीटा गया था। वो सोनू महल इस काला जठेड़ी का भांजा लगता है और तभी पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया था कि सुशील पहलवान ने फ़ोन करके काला जठेड़ी से माफ़ी भी मांगी थी। उस समय दिल्ली वालों के सामने काला जठेड़ी का नाम उभर के आया था। उसी के बाद स्पेशल सेल ने मकोका लगाई थी काला जठेड़ी पर, लॉरेंस बिश्नोई पर। फिलहाल जो है लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है और अब काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो ये गैंग दिल्ली में भी सक्रिय हो गया था और यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे एक्सटॉर्शन की कॉल करके करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग करता था। अगर नहीं वो डिमांड पूरी की जाती थी तो उनके ऑफिस या घर के बाहर फायरिंग करवाना ये आम बात थी। पिछले कुछ महीनों में कुछ गैंगवार भी हुई हैं जिसमें इस गैंग का नाम भी सामने आया था। इतना ही नहीं, अभी अगर हम तिहाड़ जेल की बात करें तो सुशील पहलवान ने खुद कोर्ट के सामने काला जठेड़ी नाम का खतरा ये बताया था कि उसको खतरा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल में ही है, सुशील पहलवान भी तिहाड़ जेल में ही है और अभी फिलहाल काला जठेड़ी को तो रिमांड पर लिया गया है लेकिन कुछ समय बाद ये भी तिहाड़ जेल में जाएगा। तो एक नया जो खतरा है वो तिहाड़ जेल में भी बन जाएगा। वहाँ पर किस तरीके से इन 2 राइवल गैंग्स को कैसे संभाला जाएगा, ये भी जेल प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।